हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट की क्वेरी रहती है काफ़ी, और बहुत से स्टूडेंट जो कनेक्टेड हैं उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा, तो इसी को लेके मैं आज आया हूँ। बाकी थोड़ा सा इसका मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन जो बेसिकली है वो डेडिकेटेड है जो अभी आपकी यूपीपीएससी मीन्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एग्रीकल्चर सर्विस की आपकी वैकेंसी आई है। प्लस आप देखेंगे तो आपकी अभी यूपी की जो एक AGTA की वैकेंसी वहाँ से आई है, और उसके बाद मीन्स STA की वैकेंसी है ही आपकी। तो क्योंकि अब 18 अगस्त को आपका STA का और जो आपकी DHO का और जो डिफरेंट वैकेंसीज उसमें आई हैं उनका एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है। बाकी TA का भी ऐसा कोई डेट मेंशन कर नहीं रखा है इन्होंने, और अभी लग भी नहीं रहा कि आपका 24 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हो सकता है 2025 में एग्ज़ाम का जाए, वो आपका 90% चांसेस है आपका 2025 में एग्ज़ाम आपका जाने वाला। एग्ज़ाम वो भी जब होगा जब आप थोड़ा सा धरना कैंपेन वगैरह करेंगे तभी, क्योंकि बड़ा यूपीपीएससी का आप देख रहे हैं इतना लड़कों ने मतलब ट्वीट किया, कैलेंडर उन्होंने निकाला, बट कोई नहीं, बस एक कल वैकेंसी निकाल दी, वो पता नहीं टेक्नीशियन की क्या है, स्पेशल वैकेंसीज ही है, सब नॉर्मल वाले के लिए कोई वैकेंसी नहीं। तो इन्हीं को लेकर मैं डिस्कस, एग्जाम की डेट अभी कोई नहीं इन्होंने दिया कि हाँ हम एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि आपका एग्जाम होने वाला TA का, भाई अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। वो आपका 25 में एग्जाम जाने वाला, बट STA का आपका 18 अगस्त को एक शेड्यूल है और उसी डेट पे होने वाला है। तो बेसिकली क्योंकि स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है, भाई वो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है, ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहा है, वो डिपेंड करता है आप किस में इंटरेस्टेड हैं, किस में कंफर्टेबल हैं, और किससे आप ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को गेन कर पाते हैं। तो इसी को मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि तैयारी आप कर लेते हैं, बट एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए या अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए आपको क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मीन्स आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्लस आपको मॉक टेस्ट चाहिए। प्रैक्टिस सेट के क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्लस कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे जिनको आप नहीं पढ़े रहेंगे, जब वहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसको आप पढ़ने जाएंगे। बाकी मॉक टेस्ट क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी पता चलती है, आपका 100 अगर स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं उसमें कितनी आपकी रैंक आ रही है, कितने आपके गलत आंसर आप दे रहे हैं, कितने अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका पता चलता है। इससे क्या है कि अपना आप इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसी सब को मैं डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, तो इसी को मैं लेके आया हूँ। बाकी देखिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, जो चीज़ें मेरे को लगी और आपको भी इसके बारे में पता होगा, मैं उसी को रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं किसी का यहाँ एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सेट के लिए और सबसे पहली बुक जो है लोक सेवा आयोग के लिए समय चल रही है और हमेशा रही है। आप यूथ कंपटीशन की बुक को देखेंगे, कृषि अध्यायवार और शॉर्ट पेपर जो है मीन्स यूथ कंपटीशन की, जिसमें 83 आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम पे सेट्स हैं, तो वो रामबाड़ बुक है। इसमें वो बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप STA DHO में अपीयर होने जा रहे हैं। एक बुक आपकी ये हो गई। सेकेंड यूथ कंपटीशन की आपकी बुक है TGT PGT की, इनकी एग्रीकल्चर के लिए जो आती है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको 22 सेट मिल जाएंगे, तो ये 22 सेट आप लगा सकते हैं। थर्ड वन इन्हीं की आप देखेंगे यूपीपीएससी की AGTA के लिए उन्होंने निकाला है, कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप C के लिए, इसमें 15 सेट इन्होंने दे रखे हैं। तो आपको 83 सेट वहाँ मिल गए, 15 सेट आपको ये मिल गए, तो ये आपके हो गए 98 प्लस 22 सेट ये आपके हो गए। तो 22 और 98 आप जोड़ेंगे तो टोटल आपके हो जाएंगे 120 सेट्स हो गए आपके ये प्रैक्टिस सेट। तो 120 सेट तो आप अभी नहीं लगा पाएंगे अगस्त जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। भाई आप एक सेट डेली लगाएंगे तो आप जो STA वाले अपीयर हो रहे हैं तो उनको क्या करना है कि बस यही कृषि अध्यायवार सॉल्व पेपर जिसमें 83 सेट हैं उसको आप सिर्फ लगाओ, ठीक है। ये सफिशिएंट आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं, ठीक है। बाकी आप जो बुकें पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें, जहाँ से भी आपने पढ़ा आप पढ़ते रहें। और अब अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप NR सुंडा पढ़ लो और ये लगाते रहो, और GS की लूसेंट पढ़ लो। आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो भी फ्री हो जाएगा। प्रोटेक्शन वाले स्टूडेंट उनका तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने अभी से। बाकी जो TA के लिए हैं ये 3 आपको रामबाड़ रहेंगे। TA में एक चीज़ और आप ऐड कर लेंगे तो और भी अच्छा है, शिल्पी के TGT PGT के जो आते हैं प्रैक्टिस सेट वो इतना सफिशियंट हो जाएगा। बाकी NR सुंडा उसमें आप पढ़ ही रहे हैं, तथ्यांश सर के साथ देख रहे हैं, पढ़ना और प्रैक्टिस सेट में दोनों अंतर, ठीक है। तो अंतर को समझने के लिए आप देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बुकें पढ़ो,
भाई एक बुक से भी आप पढ़ सकते हो, अलग हर स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, उसका पढ़ने का तरीका होता है, उसकी कैचिंग एबिलिटी होती है। कोई 2 घंटे में भी कैच कर लेता है, कोई 1 घंटे में भी कैच कर लेता है, कोई 4 घंटे में करता है। वो अपना अपना सबका इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं। कोई कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाता, मॉक टेस्ट नहीं देता, उसका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता। बट 1-2% जो होते हैं, हार्ड वर्क हमेशा आपको पेज ऑफ करता है, और हार्ड वर्क ही सबसे बड़ा आपका क्या है कि सॉल्यूशन है, की पॉइंट है, की है जो सक्सेस का। तो वो चीज़ें हैं। तो अगर आप STA के लिए अपियर होने वाले हैं तो अभी एक ही बुक आप लेके चलें, उसके साथ आप SR कांतो सर के ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हैं। ठीक है, अभी लगा सकते हैं आप, 1.5 महीने 40 दिन है, एक दो लगाएंगे ना डेली, सुबह और शाम को। दिन में पढ़िए, सुबह शाम लगाइए, तो भी आप 83 लगा ले जाएंगे। ठीक है, और नहीं लगा पा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको लगाइए आप। बाकी TA अभी 25 में होने वाला, सब लगा के आप जाइए। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले और 60 क्वेश्चन जो वो आपको 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत बड़े डिसाइडेड होंगे TA के। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट हो गई। बाकी ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप कहाँ से दे सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है तो अड्डा 247 ये भी लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। iExam भी एक है, वो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लस भनीराम दाल सर का है, वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एक और है जो इसमें सबसे अच्छा आपको मुझे लगता है कि एक कम अमाउंट में, और सबसे अच्छा अगर किसी का देखा जाए इस समय चल रहा है तो हाईटेक क्लासेस उदयपुर, मतलब 2-250 में इन्होंने 150 में GTA का बैच दिया, और इतना PDF दे रहे हैं आप पढ़ नहीं पाओ। ठीक है, तो इनके भी आप लगा सकते हो। ये चारों में से आप किसी को, जो मैं सबसे ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा, तो आप iExam B का लगा लीजिए, या तो BR डाल सर का लगा लीजिए। बाकी अगर आप सब लगा पा रहे, 2-4 मौका का लेवल देखना तो आप सब में ले लो, 2-4 रुपये आप खर्च कर सकते हो। बाकी आपको जो इसमें से ले रखा है आपने, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये iExam भी स्पेशली बैंकिंग का अच्छा इनका रहता है, स्पेशली नाबार्ड का। अड्डा 247 का तो वही यार है कि ठीक है, और जो भी है अच्छा है। BR डाल सर का ठीक है, इनकी फीस थोड़ा महंगी है, बट कॉन्सेप्ट इन्होंने, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाते हैं। एक बार अगर आप कोर्स लेंगे, दोबारा कहीं कोर्स आपको लेने का आवश्यकता नहीं है। तो इनका थोड़ा सा मेरे को टीचिंग स्टाइल लगता है। हाईटेक क्लासेस उदयपुर का अभी देखेंगे आप, बिहार में जो भी वैकेंसी आई थी आपकी DO की, सबसे अच्छा इन्होंने उसके लिए कंटेंट किया, और हार्डवर्क भी करते हैं लोग। बाकी आपको देखिए, मैंने कृषि अध्यायवर जो 600 के आसपास बुक है, 500 कुछ की, वो बुक आपको 83 सेट है। TGT PGT इसमें आपको 22 सेट मिल जाएंगे। SSC की TA के लिए इन्होंने 15 सेट निकाले हैं। यूथ कंपटीशन की ये हो गई। SR कांतो सर को आपको लेके चलना है, प्लस आप एक शिल्पी को और जोड़ लेंगे। आप STA के लिए ये 83 सेट लेके चलें, और कांतो सर को लेके चलें। बाकी मॉक टेस्ट में आप तो किसी का देना चाहते हैं तो iExam B पे दे लीजिए 1-2 मॉक टेस्ट STA के लिए। ठीक है, और उसमें GS सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला, तो उसको आप तैयार करते हैं। AGTA के लिए बहुत समय अभी, आप पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार कवर कर लीजिए। जो बुकें हैं जहाँ से पहले आप बुक नहीं उठाना, पहले आप सिलेबस उठाओ। ठीक है, सिलेबस आप कवर करो, उस सिलेबस को GTA वाले के, STA वालों को जिन भी बुक से मिल रहा है उसको आप कवर कर लो। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, बहुत देखो लोक सेवा क्या है कि बहुत आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता है, तो जो भी सिलेबस लोक सेवा आयोग ने दे रखा है वो आपका रखेगा वो, और TA का आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, लेकिन लोक सेवा पर नहीं रहता। जो भी पॉइंट्स सिलेबस में मेंशन है उनको आप पहले कवर कर लो, उसके बाद आप डेट मॉडल देना तो आप पढ़िए। ठीक है, आई होप जो भी आपकी ये क्वेरी रहती थी ये मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया है। इसके अलावा अगर कुछ आपका डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपके फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहे हो उन तक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।